प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको आशीष मिलने पाए। मैं आपका भाई सूरज सिंह एक बार फिर से आपके साथ हूं और एक नई बात को लेकर। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, अच्छा है, करुणा निधान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, कृपालु है और वर्णन से अपार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मैं आपसे फिर से बात करने आया हूँ और मैं बात करने आया हूँ आज आपसे जिद के विषय में। आप कभी ना कभी किसी ना किसी के पीछे पड़े होंगे। हालेलुया। अगर बेटे हैं तो बाप के पीछे, माँ के पीछे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। हम जिद सभी लोग करते हैं ना। आज मेरा टॉपिक ही है जिद। हालेलुया। लेकिन क्या बाइबल कहती है कि जिद करना चाहिए? यस, प्रभु यीशु ने सिखाया है। आमीन। प्रभु यीशु ने सिखाया है जिद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए जिद? आखिर में मेरे प्रियो, हमें हमेशा अगर अपनी जिंदगी में सफल होना है, अगर मुझको और आपको सक्सेस चाहिए, तो परमेश्वर का वचन हमें जिद के विषय में सिखाता है। हालेलुया। मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन सिखाता है जिद करना बहुत जरूरी है। लेकिन किसके लिए? सफलता के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यानी कि बी स्टबॉर्न नॉट स्टूपिड फॉर सक्सेस। बी स्टबॉर्न नॉट स्टूपिड फॉर सक्सेस। सफलता के लिए जिद्दी बने, 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 बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, आज मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में खूब सारी आशीषों को देता हूं और रिलीज करता हूं खुदा की आशीषें, क्योंकि हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। सबसे पहली बात, सफल होने के लिए जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। ये कहाँ मिलता है हमको? लूका की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 से 7 पद में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। लूका की पुस्तक 18 अध्याय 1 से 7 पद में लिखा है, वहाँ एक कहानी है, एक कहानी, एक दृष्टांत। हालेलुया। एक कहानी है, एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह अपने लोगों को सुना रहे हैं और वो वहां पर पाई जाती है। इस कहानी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सुनाई। हालेलुया। इस कहानी को, इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सुनाया। आमीन। अपने लोगों को सुनाया और कहा, तुम रोज प्रार्थना करा करो। आमीन। और कहा, तुम रोज हिम्मत रखा करो। हालेलुया। और कहा, तुम रोज हियाव रखा करो, छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तुम प्रार्थना करना, प्रभु यीशु कहते हैं तुम हिम्मत रखना, प्रभु यीशु कहते हैं तुम हियाव ना छोड़ना। हालेलुया। आइए देखते हैं क्या लिखा है उसमें। तो वहां लिखा है मेरे प्रियो कि एक नगर में एक अधर्मी न्यायी रहता था। आप सबको ये दृष्टांत पता होगा, लूका की पुस्तक और है ना 18 अध्याय 1 से 7 पद। एक नगर में एक अधर्मी न्यायी रहता था। वो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति है जो ना किसी की परवाह करता, अरे भाड़ में जाए दुनिया। हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कहता है भाड़ में जाए दुनिया, परमेश्वर का कोई डर नहीं है उसे। हालेलुया। वो एक जज है, लेकिन वो एक जज है। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रियो कि वो ना तो डरता था परमेश्वर से और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था न्याय कैसा भी हो। मैं तो जज हूं, मैं तो अपने हिसाब से न्याय करूंगा। मेरे प्रियो, हमारी दुनिया में बहुत सारे जजेस हैं, है ना, लेकिन न्याय सबका चुकाना चाहिए। हालेलुया। आमीन। ओके। उसके बाद लिखा है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, लेकिन उसी के नगर में एक विधवा स्त्री भी रहती थी। एक विधवा स्त्री थी जो उसी नगर में भी रहती थी और जिसका न्याय वही न्याय चुका सकता था।
यानी कि उसका कोर्ट का जो केस था, यानी कि उसका जो केस था उस विधवा औरत का, सिर्फ उसी के कोर्ट में चल रहा था और वो ही चुका सकता था, सिर्फ वही चुका सकता था और दूसरा कोई नहीं। तो इस विधवा स्त्री से कोई भी ना तो पुत्र था ना कोई पुत्री थी, ना तो इसकी कोई संतान थी, ना बेटा था ना बेटी थी, लेकिन ये उसी नगर में रहती थी और इसी के कोर्ट में इसका केस भी चल रहा था। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, लेकिन इस कारण यह विधवा स्त्री स्वयं ही न्याय मांगने इस अधर्मी न्याय के पास बार बार आया करती थी, क्योंकि बेचारे का ना तो कोई बेटा था ना कोई बेटी थी, कोई इसको साथ लेकर आने वाला नहीं था, विधवा थी, एक तो पति भी नहीं है, और रोजाना हमेशा हर वक्त सुबह होते ही पहुंच जाती थी, जज साहब मेरा न्याय करो, जज साहब मेरा न्याय करो, रोज कहती थी, रोज बेचारी पहुंच जाया करती थी। मेरा केस चल रहा है, आप मेरे केस का हिसाब किताब मुझे बताओ, मैं कब तक डेट करती रहूंगी, वो बोल रही थी, मैं कब तक आती रहूंगी, आप मेरा न्याय क्यों नहीं चुका रहे हो, वो बोल रही थी। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है उस विधवा स्त्री के बार बार आने से न्याय परेशान हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उस विधवा स्त्री के बार बार आने से जो न्याय अधर्मी है, जो ऐसा जज है जो बहुत ज्यादा अधर्म से करप्ट है, जो बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति परेशान हो गया। बोलने की यार, मैं कभी भी किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूं, लेकिन इस औरत ने तो मेरी जान खा ली है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि उस विधवा स्त्री के बार बार आने से वो इतना परेशान हो गया कि यह सोचकर कि यह मेरे नाक में दम कर रही है, उसका न्याय क्या किया, उन्होंने चुका दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, न्याय चुकाना यहां पर जो दिखाया गया है, उसने न्याय चुका दिया, लेकिन न्याय चुकाया कब गया? बाइबल बताती है उसके बार 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 जाने से। हालेलुया। क्या आप और मैं भी अपने अच्छे न्याय के पास जाते हैं? हमारा न्याय तो अच्छा है, अधर्मी नहीं है। हालेलुया। यीशु ने दृष्टांत सुनाया था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, फिर प्रभु यीशु ने कहा, यदि यह अधर्मी न्यायी इस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो जो बार बार आप प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हो, तो वो क्यों करके ना आपका न्याय चुकाएगा? क्यों नहीं चुकाएगा? वो चुकाएगा, वो 10 बार चुकाएगा, वो 100 बार चुकाएगा। आप 100 बार गिरोगे, आपको 100 बार खड़ा करेगा उठाकर, आपको कहेगा, उठ जा मेरे बेटे, उठ जा मेरी बेटी, क्योंकि तुझको मैंने छोड़ा नहीं है, तुझको मैंने त्यागा नहीं है, तू बार बार मेरे पास आती थी, तू बार बार मेरे पास बैठती थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक दृष्टांत है, छोटा सा एक दृष्टांत है। जब कुरनेलियुस दर्शन देखता है, एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा होता है, कुरनेलियुस कहता है, ए परमेश्वर, उसको प्रणाम करता है, दंडवत करता है उसके सामने, और कुरनेलियुस से वो स्वर्गदूत कहता है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण की गई है। हालेलुया। तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण की गई है। मेरे प्रियो, हमारी कोई भी प्रार्थना, हमारा कोई भी दान ऐसा नहीं है जो कि परमेश्वर के आगे स्मरण ना किया गया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या स्वर्गीय पिता तुम्हारी जो रात दिन उससे दुआ करते हो, विनती करते हो, क्या वो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। जब एक अधर्मी न्यायी एक न्याय चुका सकता है, बस उसने उसकी नाक में दम कर दिया। वो बोल रहा था कि मेरी नाक में दम कर दिया इसने, लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे परेशान नहीं होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर हमसे परेशान नहीं होता है, वो हमारा न्याय चुकाता है। वो हमारा न्याय चुकाने के लिए अभी भी तैयार है, आज भी तैयार है, इसी वक्त तैयार है। हालेलुया। वो मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, वो मेरे पास आने के लिए तैयार है, वो हमारे संग और साथ बैठकर खाने के लिए भी तैयार है, वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार है, वो हम सब के साथ फेलोशिप करने के लिए तैयार है। और वो कहता है
तुम प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ना। वो कहता है तुम हिम्मत नहीं हारना। वो कहता है तुम हियाव नहीं छोड़ना। ये 3 बातें जब हम अपने जीवन में करते हैं ना मेरे प्रियो, तो हम जिद्दी बन जाते हैं। हालेलुया। ये हमारी जिद है। उसने जिद्दी बनकर अपना न्याय चुकवा लिया। उस विधवा स्त्री ने जिद्दी बनकर अपना न्याय चुकवा लिया। सोचिए, अगर मैं और आप अगर जिद पे आ जाएं तो क्या होगा? पता है बाइबल बताती है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान होगा ना, और तुम पहाड़ से कहोगे टल जा, तो यहां से टल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने आप को भी बताना चाहता हूँ, हम सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं। आमीन। वो कभी भी नहीं रोकते हैं। हालेलुया। बस वो 3 चीजें हमसे चाहते हैं, हम प्रार्थना करें, दूसरी बात हम हिम्मत ना हारें, तीसरी बात हम हियाव ना छोड़ें। ये 3 बातें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने ठहराई है। जब हम इन 3 बातों को अपने जीवन में करते हैं तो हम एक जिद्दी बनकर अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, और परमेश्वर हमें बच्चों के समान एक्सेप्ट करता है। ले, तुझे ये चाहिए, ये ले तू। हालेलुया। कभी कभी जब हमारे बच्चे हमसे जिद करते हैं तो हम भी उनके आगे घुटने टेक देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो हमारी नाक में दम नहीं करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, इसलिए हम उनको दिलाते हैं। ऐसे ही मेरा और आपका जो पिता है ना, वो हमसे प्यार करता है, और इसलिए वो हमको देगा और देता है और देता रहेगा। जिद्दी बने, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए। हालेलुया। सो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। जय मसीह।